श्रीमद् भगवत गीता के आरंभ में जो 6 अध्याय हैं वो कर्म के। जीवन की शुरुआत कर्म से ही होती है। और बीच के जो 6 अध्याय हैं वो किसके हैं? भाव के। भाव के मतलब भक्ति के, प्रेम के। समझ रहे? और जो समापन के 6 अध्याय हैं वो किसके हैं बताओ? हमारे ब्रह्मचारी लोग हैं। गीता पढ़ो ना, हमारे आचार्य जी तो सब पढ़ो ना गीता, खंडूड़ी जी। भगवत गीता में 18 अध्याय। यत का तो पता बोलो है आप लोगों ने। तो जो आरंभ के 6 अध्याय हैं वो कर्म के। वो कह रहे हैं कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो, और ऐसा कर्म करो कि उसका फल मत देखो। कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये श्लोक तो सबको याद है। कर्म करो, कर्म मां फले। एक भाई हमको कह रहा था कि आपने क्या अर्थ निकाला इस श्लोक का? हमने कहा फलेषु मां, फल के रूप में क्या देखो? बोलो जल्दी। अरे जरा हाथ खड़ा करिए। बोला हमारे यहां पहला वेद मंत्र है सत्यम ब्रूयात। क्या है? बोलो सत्य बोलो। लेकिन इतना ही थोड़ी है, अभी और भी तो है। आगे क्या है बोलो? पंकज भाई बोलो। प्रियम ब्रूयात, आज भी पूर्ण नहीं हुई। फिर तीसरा क्या है? जल्दी बोलो। अरे ये तो सबको याद होगा तुमको। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, मां ब्रूयात। ऐसा है। कमाल है वैसे। नहीं वैसे बाबा के इसमें तो ऐसा होना ही चाहिए। नहीं, वादे वादे जायते तत्वबोधः। जब बार बार आप ये पर चिंतन कर ला, मनन कर ला, तत्व निकलो। श्रीमद् भागवत के अंदर जब 88,000 ऋषि बैठे हैं सामने, 88,000 ऋषि, और गद्दी पर किसको बिठा दिया? सूत जी को। इतने से अंदाजा लगाओ क्या मतलब है इसका? मतलब है जो कथा है उसमें प्रमुखता वक्ता की नहीं है। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा श्रोता वक्ता श्रोता। सबसे पहले किसका नंबर दिया? इसका मतलब है बड़ा कौन है? अरे तुम बड़ा, तुम जो बैठे हैं। बोलो। तो मतलब ये चीजें सब सुनने की है। तो सत्यम ब्रूयात, बोलो। सत्यम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, प्रियम ब्रूयात, मां ब्रूयात, मां ब्रूयात। अरे मां बोलो यार। क्या बोलो? मां। अब तुम बोलेंगे हम संस्कृत के पंडित है भाई, माँ का शब्द यहाँ माँ थोड़ी है। माँ का अर्थ तो यहाँ ना है, इसीलिए तो आपने ना बोला। न ब्रूयात, मां ब्रूयात। देखो हमारे यहाँ शब्द शक्तियां, ये ब्रह्मचारी लोग पढ़ते होंगे। तो हमने आपसे ये निवेदन किया कि श्रीमद् भगवत गीता के 18 अध्याय हैं, 6 अध्याय हैं कर्म, जो कह रहे हैं भाई काम करो। पर मां फलेषु, मां फलेषु, या तो फल में मां आ जाए, और या फिर ऐसा अर्थ लगाओ कि फल नहीं देखना, फल नहीं देखना। ये है कर्म। और ऐसा कर्म आज कौन करता है? गोस्वामी तुलसीदास जी जब भक्ति का वर्णन करते हैं तो कहते हैं गुरु पद पंकज सेवा। गुरु पद पंकज सेवा, गुरु की सेवा। सीधा सीधा अर्थ करते हैं गुरु की सेवा। लेकिन उसके साथ एक शर्त लगाते हैं। बोलो क्या शर्त है?
अरे जो चीज तुमको करनी है, तुम्हें हमने बोला ना कि कथा मनोरंजन के लिए नहीं करनी। क्या ले गए तुम? काक होय पिक बकऊ मराला, मज्जन फल पेखियत तत्काला। कथा तेरे जीवन को तुरंत परिवर्तित कर देगी, बदल देगी। क्या बदले? कुछ भी नहीं। परिवर्तन होना चाहिए, बदलना चाहिए। गोस्वामी जी ने कह दिया भाई, काक होय पिक। अगर कौवे से कोयल नहीं बने हो तो कथा नहीं सुनी तुमने। बकऊ मराला, बगुले से अगर जीवन बदला नहीं है और हंस नहीं बने हो तो कथा नहीं सुनी है तुमने। बगुले में और हंस में क्या फर्क होता है? रंग का फर्क नहीं है, जीवन जीने के ढंग में फर्क है। बगुला मछली खा करके जीवन जी रहा है और हंस मोती खा करके जीवन जी रहा है। कौवा कर्कश वाणी बोल करके जीवन जी रहा है, कोयल मिठास घोल घोल करके जीवन जी रही है। फर्क पड़ा क्या? दोनों में अंतर है। हमारे जो किसान लोग होते हैं वो खेत में आल देखते हैं। आल मतलब नमी। जब तक खेत में नमी नहीं होती है तब तक मूर्ख होगा जो बीज डाल देगा। क्यों डालेगा? वो जमेगा ही नहीं, पक्षी खा जाएंगे उस बीज। लेकिन जब खेत में नमी होगी उसके लिए हमारे यहाँ आल बोलते हैं। खेत में आल है, वे डाल दो वे बीज, जमेगा वो। तो यहाँ पर आल है और ये कथा क्या है? बीज है। और यहां जो पड़ेगा वो तुम्हारे जीवन में अंकुरित होगा।